बिग बॉस 18 भाई क्या क्लास लगाई है सलमान खान ने। बस इसी के इंतज़ार में बहुत सारे लोग होंगे। वीकेंड का वार लोग इंतज़ार ही इसीलिए करते हैं कि वीकेंड का वार आए और जो हमारे फेवरेट हैं उनकी क्लास ना लगे, लेकिन जो हमारे फेवरेट नहीं है उनकी क्लास लगे। मैं यहाँ पे रिव्यू करने आती हूँ, मैं मेरा फेवरेट नहीं बताऊँगी कि मेरा फेवरेट कौन है। मैं सभी को इक्वली ट्रीट करती हूँ और सभी को इक्वली ही देखती हूँ, क्योंकि ये एक गेम शो है। यहाँ आप किसी को फेवरेट नहीं बना सकते। हाँ, एक बन जाता है धीरे धीरे, वो अलग बात है। लेकिन भाई अविनाश की जो क्लास लगाई है सलमान सर ने, ये बहुत सारे लोगों को बहुत सारा सुकून देगा, क्योंकि जिस तरीके का बिहेवियर अविनाश का कल था राशन वाले टास्क के दौरान, वो बहुत ही गंदा था, बहुत ही रूड था और एरोगेंट था। रूड तो मतलब फिर भी एक लगता है कि चलो थोड़ा कम होता है, लेकिन एरोगेंट था और बहुत ज़्यादा था। अब कोई यहाँ प्लीज़ ये मत लिखना कि रूड और एरोगेंट दोनों एक ही होता है, मुझे पता है। तो सलमान सर ने खुद भी यही कहा कि भाई ये जो तुम रूड हो और तुमको लगता है कि ये होना बड़ा सही है, तुम्हारा नाम अविनाश है, कहीं विनाश ना हो जाए, सब कुछ ख़त्म। जी हाँ, तो इस तरीके की कुछ क्लास लगती हुई सी नज़र आ रही है। बिल्कुल वही बात सलमान सर ने करण के लिए बोली जो मैंने अपने पहले वीडियो में बोली थी कि करण को शायद इस तरीके से थोड़ा आँख उसकी खोली जाए कि भाई जो एक्सप्लेनेशन तू लोगों को दे रहा है, जो चीज़ें तू लोगों को बता रहा है, वो अगर खुद पे इम्प्लीमेंट करे। जो बातें तुम कोनों में बैठ के कर रहे हो वो अगर फ्रंट फुट पे आके खेलो, कोनों में इन द सेंस कि जो बैक फुट पे खेल रहे हो उसको अगर फ्रंट फुट पे ले आओ तो लोगों को ज़्यादा पसंद आओगे, करणवीर मेहरा। और सेम सलमान सर ने वही बात बोली। तो ये वाली चीज़ें हमें देख के बहुत अच्छा लगा। चलिए, बाकी मुस्कान चली गई हैं घर से, बेघर हो चुकी हैं। देखो, मुस्कान बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी है, बहुत स्वीट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी में भी बहुत प्यारी बच्ची है, लेकिन बिग बॉस के घर के लिए वो नहीं बनी है और सब लोग बिग बॉस के घर के लिए नहीं बने होते हैं। देखो, रियल लाइफ में अगर इंसान ऐसा हो ना, जो बिग बॉस के घर के अंदर लोग जाते हैं, यानी कि मुंह पे बोल देने वाला, अपने अंदर कुछ ना रखने वाला, तो लोग उसको कहते हैं अरे यार ये कितना रूड है, कितना एरोगेंट है। लेकिन वही चीज़ बिग बॉस के घर में जब आप जाते हो तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी हो जाती है। तो मुस्कान रियल लाइफ में अच्छी है, लेकिन वो बिग बॉस के घर के लायक नहीं है। और हमें भी अच्छा लगा देख के कि अब वो अपने घर जाएगी, अपने घर खुश रहेगी, अपने दोस्तों से मिलेगी। और जितना उसको यहाँ पे रहना था, आई थिंक 2-3 हफ्ते रह ली वो, और मुझे भी अच्छा लगा। तो इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। वैसे आज के शो में ना, मैं सच्ची बताऊं, मुझे बहुत बोरिंग सा लगा है। मुझे आज का शो देख के मज़ा बिल्कुल भी नहीं आया, क्योंकि वही टास्क वापस से स्टार्ट हो चुका है जिस टास्क को हम कल देख रहे थे। अच्छा, उस टास्क को देखने में, यानी कि राशन वाले टास्क की मैं बात कर रही हूँ, जितना मज़ा कल आ रहा था, जितना इंटरेस्ट कल आ रहा था, आज वो टास्क पता नहीं क्यों बोरिंग हो गया। बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था उस टास्क को आज देखने में। ऐसा लग रहा था कि ये तो हमने देख ही रखा है और हुआ कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने यही कहा है कि भाई मैं तो अपनी चीज़ों को नहीं दे रहा, मेरे पास नहीं है। नायरा ने न जाने क्यों अपने फादर की अंगूठी दे दी है, अब उसको देनी थी तो इसलिए उसने दे दी है। हालांकि सभी को ये बात तो कहीं ना कहीं पता ही थी कि भैया राशन तो जेल में जाएगा और राशन हमें वहाँ से मिल जाएगा। और आज सुबह आप सबने जैसा देखा होगा कि ये राशन वाले टास्क के बाद से घर में सब बैठ के खाना खा रहे थे मज़े में, किसी को कुछ नहीं पड़ी थी। जिसने सेक्रीफाइस किया वो भी खा रहा था, जिसने नहीं किया वो भी खा रहा था। तो ये चीज़ हमें क्लियरली देखने को मिली है। तो सभी को ये बात तो पता ही थी, लेकिन फिर भी उसमें कुछ लोगों ने हालांकि एलिस भी गई थी सेक्रीफाइस करने के लिए, लेकिन एलिस के दोस्तों ने, यानी कि ईशा और अविनाश ने मना कर दिया कि भाई रहने दे, मत कर, तू करेगी तो भी मैं देने वाला नहीं हूँ। तो इससे अच्छा है कि जब राशन जेल में जाएगा तो वहाँ से तू ले लियो।
और एलिस वहाँ पे मान जाती है। नायरा जाके वो अपने फादर की रिंग करती है सेक्रीफाइस। अच्छा देखो, अरफीन कंटिन्यू अविनाश को ये कह रहा है कि अविनाश उन्हें खाना दे दे, खाना दे दे, खाना दे दे, और अविनाश नहीं दे रहा है। लेकिन नायरा वाले केस में अचानक से उल्टा हो गया। इधर अविनाश कह रहा है कि नहीं, दे देते हैं भाई, उसने इतनी बड़ी चीज़ सेक्रीफाइस करी, अपने फादर की रिंग सेक्रीफाइस करी है, तो हम इसको खाना दे देते हैं। लेकिन अरफीन कह रहा है नहीं नहीं, मुझे नहीं देना, मैं बिल्कुल नहीं चाहता देना। ये क्या था अरफीन, मतलब क्या ही अरफीन कर रहा है, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, है ना। जेल के अंदर जाके उसका दिमाग ही शायद, मतलब मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया अरफीन का जो गेम था राशन वाले टास्क में। हालांकि उसको बाद में नायरा को 2 चावल के पैकेट्स दिए हैं। अच्छा, विवियन लास्ट में आते हैं। सबसे विवियन कहते हैं देखो भाई, मेरे पास यहाँ देने के लिए कुछ भी नहीं है, हाँ मेरे पास कॉफ़ी है, मैं वो सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, लेकिन ये ऑलरेडी उन्हीं लोग के पास है। मतलब विवियन का तो एक अलग ही स्टाइल है। देखो विवियन अच्छा कर रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों विवियन को देख के बार बार ये लग रहा है ना कि विवियन के अंदर मैं ज़्यादा है। ज़्यादा इसलिए, मैं खाना लेके आ रहा हूँ, मैं खाना निकलवा रहा हूँ, मैं खाना निकलवा रहा हूँ, मेरी वजह से सारे खा रहे हैं, ये वाला। भाई विवियन, तुम्हारी बात अविनाश सुन लेता है और इसीलिए लोग तुम्हारे पास जाते हैं कि विवियन उससे खाना निकाल के ले आओ। सिंपल है, बस इतनी सी बात है। लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास ही लोग आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के। भाई तुम्हारे पास इसलिए आते हैं क्योंकि थोड़े, एक तो तुम इंडस्ट्री में बड़े एक्टर हो, है ना, काफ़ी टाइम से तुम इंडस्ट्री पे हो और लोगों को तुम्हारी रेस्पेक्ट भी है, तो लोग बस इसीलिए आते हैं तुम्हारे पास, और कोई दूसरा कारण नहीं है। लेकिन विवियन को हर बार यही लगता है कि मेरी कॉफ़ी है, सब पीते हैं मेरी कॉफ़ी को, सब मेरी कॉफ़ी को यूज़ करते हैं। लेकिन जब मैंने ये कहा कि मेरे लिए रिक्वेस्ट कर दो बिग बॉस से, तो किसी ने भी रिक्वेस्ट नहीं किया, और जिसने रिक्वेस्ट भी किया वो इस तरीके से रिक्वेस्ट कर रहा था जैसे वो मेरे ऊपर एहसान कर रहा हो। वहाँ मुझे करणवीर का स्टैंड बड़ा सही लगा कि भाई बड़ा पहले क्लियर कर दे कि तेरी कॉफ़ी पी किस किसने थी, और वहाँ पे उसने हाथ उठवाया कि हाथ उठा दो भाई जिसने इसकी कॉफ़ी यूज़ करी है। तो भाई ये विवियन इनके बारे में बात कर रहा है जिसने कॉफ़ी पी है, मैं उसमें इंक्लूड नहीं हूँ। वहाँ मुझे करणवीर थोड़ा सा अपफ्रंट दिखा है। अच्छा, विवियन और करण के बीच में आज एक और चीज़ हमें देखने को मिली। जेल के आगे जब बैठा हुआ था करण, अच्छा करण का फिर से ना देखो, वो रात को बोलता है राशन वाले टास्क में कि मैं अपने नाखून का अंगूठा भी नहीं दूंगा, मुझे खाना मिले या ना मिले, मैं मांगूंगा नहीं इस आदमी के आगे। और अगले दिन वो जाके मांग रहा है, उसको चिकन भी चाहिए, उसको सारी चीज़ें चाहिए। और फिर अविनाश का एक अलग मैटर है, वो थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन करणवीर वहाँ पे जाके अपना राशन वाशन ले रहा है, और आज तो करणवीर को अच्छा खासा खाना मिला, मतलब उसे चिकन भी मिला, अंडे भी मिले, तो आज तो बहुत खुश होगा करणवीर, है ना। ये चीज़ हमें देखने को मिली। वहाँ पे विवियन और केवी के बीच में थोड़ी, देखो केवी भी छेड़ रहा था विवियन को, ये चीज़ मैंने नोटिस करी कि वो छेड़ रहा था कि अभी अविनाश जब भी बोलेगा जब विवियन आ जाएगा। किसको चमचा बोल रहा था वो, केवी को, अविनाश को बोल रहा था या विवियन को बोल रहा था? अविनाश को बोल रहा था शायद, कि केवी जब विवियन बोलेगा तभी ये बोलेगा, ऐसे नहीं बोलेगा। ये वाली चीज़ उसने बोली। वहाँ शिल्पा जी ने बोला कि देख भाई तू क्यों इसको छेड़ता रहता है, मत ले आना विवियन को। तो फिर केवी कहता है भाई वो मेरा दोस्त है तो मैं तो उसको बोलूँगा ही। फिर कहता है कि हम देवरानी जेठानी है, मतलब विवियन और करण दोनों देवरानी जेठानी है। अच्छा, विवियन का एक अलग स्टेटमेंट वहाँ से आता है कि हम देवरानी जेठानी नहीं हैं, मैं विवियन डिसेना हूँ, मैं विवियन डिसेना हूँ। हाँ, तो ये हो सकता है कि तू मिट्टी का तेल जरूर हो सकता है, ये बोला विवियन ने। लेकिन वहाँ पे करण ने उस बात को भी इग्नोर किया। अब देखो, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ इस तरीके से भी लग सकती है, हमें भी लगी कि करण जवाब क्यों नहीं देता है विवियन को। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो चीज़ क्लियर इस तरीके से हुई कि विवियन और करण ने खुद ही क्लियर किया कि भैया हमारे पास एक दूसरे के राज हैं। राज इन द सेंस कि मतलब दोनों दोस्त हैं, और शायद काफ़ी सालों से हैं या बचपन के हैं, अब इतना डिटेल में तो मुझे नहीं पता है। लेकिन जिस तरीके से ये बता रहे हैं उस तरीके से ऑब्वियसली ये अच्छे दोस्त हैं और काफ़ी लंबे समय से दोस्त हैं। तो हमारे पास एक दूसरे के ना सब चीज़ें हैं कि बोलने पे आएंगे तो फिर रुकना कहाँ है ये भूल जाएंगे, और इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं। और ये चीज़ हमें बड़ी क्लियर दिखी, और दोनों के बीच में ना एक समझदारी भी दिखती है। ये भी दिखता है कि क्यों ही बोलना है एक दूसरे के अगेंस्ट में। बाकी बिग बॉस जो चाहते हैं वो एक अलग मैटर है, क्योंकि बिग बॉस तो हर जगह करण को पॉइंट आउट भी कर रहे हैं,
हर जगह वो करण को पॉइंट आउट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विवियन और करण के बीच में हमें अभी वो चीज़ यानी कि लड़ाई झगड़ा देखने को नहीं मिल रहा। हाँ, टॉन्टिंग चल रही है, दोनों तरफ से चल रही है, विवियन भी कर रहा है, करण भी कर रहा है, लेकिन अभी वो फेस टू फेस नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है कि अभी जब वीकेंड का वार आएगा और करण को थोड़ा समझाया जाएगा, जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं प्रोमोज में कि सलमान सर बता ही रहे हैं करण को कि ये बैक फुट पे खेलने से अच्छा है कि फ्रंट फुट पे आके खेलो, ये कौन सा गेम खेल रहे हो तुम विवियन को एक तरफ कहते हो कि तुम्हारी ऑडियंस देख रही है, वो क्या सोच रही होगी, तो तुम्हारी भी तो ऑडियंस होगी ना केवी, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी ऑडियंस तुमसे उम्मीद लगा के नहीं बैठी है, तुम तो अभी अभी खतरों जीत के आए हो, तो एक नई ऑडियंस भी बनी है और वो भी तुम्हारे साथ जुड़ी है। तो कुछ इस तरीके की बातें हमें देखने और सुनने को मिल रही हैं, तो ये वाली चीज़ बड़ी क्लियर हुई। अच्छा, वहीं पे ईशा और क्या नाम है इनका, शिल्पा जी, क्योंकि इन लोगों ने सेक्रीफाइस करा था और इन लोगों की चीज़ थोड़ी ज़्यादा बड़ी थी। हालांकि बड़ी तो सारा की भी चीज़ थी, सारा ने भी अपने बच्चों की फ़ोटोज़ को सेक्रीफाइस करा था, लेकिन बिग बॉस ने सिर्फ 2 ही लोग को बुलाया कि भैया आप 2 लोग आ जाइए कन्फेशन रूम में, और ईशा को ये स्पेशली बताया गया कि ईशा आपका गेम बहुत सही जा रहा है, और थोड़ी क्लैरिटी ये भी दी गई कि आपने सेक्रीफाइस किया है तो आपने गेम को अच्छा किया है, और जिन लोगों ने सेक्रीफाइस नहीं किया यानी कि केवी, सबसे पहले केवी ही उठा था, तो केवी के प्रति थोड़ा सा भड़ास भी इन लोगों के मन में डाली गई है बिग बॉस द्वारा, है ना। मेकर्स पूरा ट्राई कर रहे हैं कि केवी के अगेंस्ट ये लोग जाके खड़े हों। ईशा को ये भी बोला है कि ईशा आप बहुत अच्छा कर रही हैं, तो ईशा को एक क्लैरिटी यहाँ से ये भी मिलती है कि ईशा जो कर रही हैं उसमें कंटिन्यू रहे, पीछे ना हटें, तो ये वाली चीज़ भी हमें देखने को मिली है। और फिर क्या हुआ है घर के अंदर, हाँ, सारा ने भी अपने बच्चों की फ़ोटो को सेक्रीफाइस करा है, ये चीज़ भी हमने देखी। वहाँ ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी सारा ने करा तो करा। अब सारा को कुछ चीज़ें चाहिए थी, पनीर चाहिए था, आई थिंक कुछ चीज़ें सारा को फूड में मिली भी हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि लेने का क्या मतलब है, अगले दिन तो सब कुछ आ गया, और अगले दिन सारा और तजिंदर बग्गा को जेल में जाना पड़ा, जबकि अविनाश और अरफीन बाहर आ गया। तो अब अगर अविनाश जेल से बाहर आ चुका है तो ऑब्वियस सी बात है कि घर में राशन भरपूर रहेगा, क्योंकि कोई भी इतना हार्श तो नहीं ही हो सकता है। चाहत ने भी अपनी ट्राई करी पूरी कि भाई मैं भी जाती हूँ और भाई मेरे पास कोई चीज़ नहीं है जो मैं तुम लोग को दे सकूँ, लेकिन प्लीज़ तो हो सके तो तुम लोग खाना दे दो, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल बड़ा क्लियर था अविनाश की मैं कोई खाना वाना नहीं दे रहा। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। वही आज ढेर सारा फन हमें देखने को मिला है। केवी की एक साइड देखने को मिली है जहाँ पे वो फैमिली से अपने रिलेट कर रहा था चीज़ों को कि यहाँ हम 4 हैं, यानी कि शिल्पा, चुम और श्रुतिका, केवी, कि हम 4 हैं और हम 4 एक हैं, लेकिन तुम्हारी तरफ से हमें कई बार लगता है कि तुम बग्गा के भी साथ हो, तुम नायरा के भी साथ हो, तो तुम डिसाइड कर लो कि तुम किसके साथ हो, बाकी हमारे लिए तुम हो। और ये मैं फैमिली मानता हूँ, और एक फैमिली मेरी बाहर भी थी जो कि बहुत अच्छी थी, लेकिन वो भी मैं समझता हूँ कि मैं फैमिली को होल्ड नहीं कर पाया और वो मेरी फैमिली नहीं रही। वहाँ पे करण थोड़ा इमोशनल भी होता है, और वो वाला साइड भी हमें करण का देखने को मिलता है कि भाई देखो, जब आप अकेले होते हो तो आप अपनी गलतियों को भी रियलाइज़ करते हो। कई बार आप जब दुनिया में जी रहे होते हो, अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने लोगों के बीच में होते हो, तो शायद आपको नहीं रियलाइज़ होता है कि आप में भी कमी है। तब 2 लोगों के बीच में कई बार ईगो आ जाता है। अब देखो, मैं केवी को यहाँ जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब आप अकेले होते हो तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको रियलाइजेशन होते हैं कि कुछ गलतियाँ तो आपने भी करी थी, और केवी वही उसी के बारे में बात कर रहा था, और वो चीज़ भी देख के हमें केवी का ये वाला साइड भी हमें अच्छा लगा। बाकी हंसी मजाक का माहौल था आज घर के अंदर। चाहत आज थोड़ी सी गायब सी थी बिल्कुल ही, है ना। आज के एपिसोड में चाहत नज़र नहीं आई है ज़्यादा। हाँ, केवी के साथ वो बैठी हुई ज़रूर नज़र आई है, लेकिन कुछ बोलती कहती नहीं नज़र आई है। तो ये सब कुछ रहा मेरे हिसाब से आज के एपिसोड का रिव्यू। बाकी कल के एपिसोड के बारे में बात करते हैं, और कल देखते हैं। आज एक चीज़ और भी हमें देखने को मिली है जो कि हमें आज इसमें नहीं दिखाई गई है, टीवी पे नहीं दिखाई गई है, और वो ये चीज़ थी कि शहजादा और नायरा, इन दोनों का कहना है, ये अविनाश, एलिस और ईशा के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि देखो भाई, हमें ना एक दूसरे को टच करने की ज़रूरत नहीं है,
टच इन द सेंस कि अगले हफ्ते हम एक दूसरे को ना नॉमिनेट करेंगे, वो मैं कंसर्न बता रही हूँ कि वो यही था कि हम ना एक दूसरे को नॉमिनेट करेंगे और ना हम एक दूसरे से फाइट करेंगे। यानी कि कुल मिला के शहजादा और नायरा उनकी टीम में जाने वाले हैं, अविनाश की टीम में। और उसने कहा कि ठीक है, डन करते हैं हम इस बात को। तो अभी आपको कल से ये भी देखने को मिल सकता है कि नायरा और शहजादा अविनाश के साथ बैठे आपको नज़र आ सकते हैं। तो ये वाली बात है। और क्या था, रजत आज के एपिसोड से बिल्कुल गायब था। आज रजत कहीं भी नहीं था, रजत को हमने नहीं देखा। और रजत लास्ट में अविनाश से बता भी रहा था, अविनाश नहीं, उससे केवी से, कि मैं बाथरूम में गया हूँ और बाथरूम सूखा हुआ था, मैंने नीचे चादर डाली हो, ऊपर चादर डाल के और मैं सो गया हूँ। तो रजत ने ये वाली चीज़ बता दी। अब रजत अगर थोड़ी ज़्यादा देर के लिए अगर वॉशरूम में रहा तो बिग बॉस वहाँ भी कुकड़ू को बजा देंगे कि ये वॉशरूम नहीं गया है, ये सो रहा है वहाँ पे। चलो बाकी कल के वीकेंड का वार देखते हैं, उसके बाद ज़्यादा मज़ा आएगा और तब बात करते हैं कि सलमान सर ने किस किस की क्लास लगाई है, किस किस को क्या समझाया है। बाकी मुस्कान आज अपने घर चली गई होंगी, आराम कर रही होंगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो।